अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान शिष्य अजय का। उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर और नवली का एक मामला सामने आया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए उस परिवार के सदस्य और गार्जियन हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और पूरा मामला जानने का हम इन्हीं से प्रयास करते हैं। और क्या नाम है सर आपका? ठीक है, क्या पूरा मामला है, पूरा क्या बताना चाहते हैं IDTV को? अब लड़का सवेरे जब जगता था, डेली का इसका डेली रूटीन था। कौन लड़के का नाम? अखंड प्रताप। लड़का जगने के बाद ये फूल तोड़ने के लिए रोड की तरफ गया है। वहीं से एक स्कॉर्पियो आई है वाइट कलर की। वो स्कॉर्पियो में कुछ लोग थे जो कि इससे पूछे रास्ता रेवतीपुर का। लड़का रेवतीपुर का रास्ता बता दिया। फिर उसके बाद इसके मुंह पर रुमाल लगाया गया है। लड़का बेहोश हो गया। बेहोशी हालत में लड़का किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, ये तो उसको जानकारी नहीं हुई। लोग ले करके निकल गए। इसकी सूचना जब हम लोग को मिली, जब लड़के को उस दिन 10th के सेकंड पेपर साइंस वाला पेपर था, देना था, लेकिन जब बहुत लेट हो गया फूल तोड़ के लौटने में, तो सारे लोग घबरा गए, छटपटी में हो गए। फिर उस लड़के को खोजने के लिए तमाम लोग लग गए, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिल पाया। बाद में आकर के थाने को इस बात की सूचना दी गई, रेवतीपुर थाने को। वहाँ जाने के बाद तहरीर एक दिया गया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। 22 तारीख को दोबारा फिर गया आदमी, तो वहाँ लिख करके लड़के लोग दिए। तो उस पर गुमशुदगी के साथ जो है वो अंदेशा जताए, अपहरण का भी अंदेशा जताए। हालांकि लोग कह रहे थे कि ये अपहरण मत लिखिए, लेकिन लड़के लोग कहे कि नहीं, अपहरण वाली शंका है तो लिखेंगे। एप्लीकेशन ये लोग दोबारा दिए। अब तक उस एप्लीकेशन पर कोई रिस्पांस नहीं मिला है। ठीक है, तो ये जो अखंड जो बता रहे हैं, गुमशुदा बता रहे हैं, और इधर शंका भी जता रहे हैं कि किडनैपिंग का, अभी लड़का कहाँ है, मिला है या जो भी? लड़का जो है वो 22 तारीख को घर आ गया। आने के साथ साथ पुलिस को सूचना दी गई कि बच्चा आ गया है घर। फिर बच्चे को लोग बुलाए, बच्चा वहाँ गया, तो उस समय कुछ नहीं किए, केले के इंचार्ज साहब नहीं थे। फिर बुलाया गया दोबारा शाम को वहाँ ले करके गया। तो अपहरण वाली बात हुई तो वो लिखने के लिए राजी नहीं हुए। लास्ट में वहाँ बैठे सारी जानकारी लड़का दिया। देने के बाद ठीक है, सवेरे आइए, बच्चे को लेकर के जाया जाएगा मौके पर। अगले दिन बच्चे को मौका पर लेकर के लोग गए। वहाँ से एक आदमी भी उठा करके ले आए, और उसके बाद क्या उससे पूछताछ हुई, अब तक कोई रिपोर्ट नहीं मिला। अब तक के इंतजारी में, अब तक मैं उसी इंतजारी में रुका हुआ कि कोई तो रिस्पांस मिले, बट कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। एक चीज़ और मुझे बताना है, वो लड़का जो है जिस रूम में उसको बंद किया गया था, उसमें 3 बच्चे और थे। कहाँ के थे ये जानकारी नहीं हो पाई। वहाँ चूँकि गार्ड लगा हुआ था, ये लोगों को बोलने चालने नहीं दिया जा रहा था, इसलिए लड़का कुछ कर नहीं पाया, बता नहीं पाया। जब इसको मौका मिला 21 की रात को, तो जो खाना देने गया था उसके साथ ये लोग खाना लिए, और फिर वो बाहर जब दरवाजे से निकला तो गिर गया आदमी। और गिरने के 10-5 मिनट ये लोग वेट किए, नहीं हटा, तो वहाँ से ये लड़का फरार हो गया। और फरार होने के बाद कुछ दूर पैदल चला, जबकि इतना डरपोक है कि 100 मीटर की दूरी पर भी रात को घर से नहीं जाता था बगैर किसी को लिए। लड़का वहाँ से भागे जब आया है, तो थोड़ी देर के बाद थोड़ी दूरी पर उसी यहाँ स्टेशन का हाल्ट दिखाई दिया। हाल्ट को पकड़ करके वो धीरे धीरे उसी रास्ते से भदौरा आ गया भागते हुए। धैर्य अपना खो चुका था बच्चा, लेकिन भागे किसी तरह से ये पहुंचा भदौरा। वहीं स्टेशन पर रुक गया, और जब पूरा उजाला हुआ, लोगों का चहल पहल हुआ, तो उसके बाद वहाँ से बाजार होते हुए स्टैंड पर आया, जो गाजीपुर वाला स्टैंड है, नवली की तरफ जो आता है। वहाँ से भदौरा पैदल आ रहा था। लड़का लोअर और टी शर्ट में था, डरा हुआ था ही। फिर बाद में
वहाँ से एक आदमी उसको देखा, उसके पहचान का ही, वो घर ले आकर के पहुँचाया। ये 19 तारीख को एक बच्ची और गायब हुई है, वो भी एग्ज़ाम देने ही शायद निकली है और अब तक उसका कोई सुराग नहीं है। कहाँ, किस गांव की? वो भी नवली की ही है। उसके बाद 21 तारीख को 20 को ये लड़का गायब हुआ और 21 तारीख को जो है वो गजरही का एक लड़का गायब हुआ। वो भी लड़का आ गया है, लेकिन लड़की अभी पता नहीं है। तो अब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और शासन प्रशासन सख्त है हर एक व्यवस्था में। तो मैं गाजीपुर के कप्तान से निवेदन करूंगा कि जो इन्होंने कहा उस पर जांच होनी चाहिए स्पष्ट रूप से और उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं प्रधान सिंह अजय, उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर, अपने सहयोगी संदीप के साथ।